हाल ही में सरकार ने एक कानून पास किया यूजीसी। कुछ लोग कहते हैं ये हमारे लिए फायदे का है, कुछ लोग कहते हैं नुकसान का है, लेकिन समझ बहुत कम लोगों को आ रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हाई कोर्ट के वकील है कुछ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। मेरा नाम हुआ अरुण कुशवाहा, संविधान विशेषज्ञ, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और अभी जो ये हंगामा बरपा हुआ है पूरे देश में कि ये क्या कानून ला दिए मोदी जी। अरे ये क्या कानून है, ये तो कानून पहले से भी था। इसमें सिर्फ यही कहा गया है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा और ओबीसी के बच्चे अगर कहीं यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में या बड़े इंस्टीट्यूशन में अगर अध्ययन कर रहे हैं तो जो सवर्ण लोग थे उनको टॉर्चर करते थे, मेंटल टॉर्चर करते थे, फिजिकल टॉर्चर करते थे, इकोनॉमिकल टॉर्चर करते थे, तरह तरह के प्रताड़ना करते थे। जैसा कि आपने देखा था राहुल वेमुला ने आत्महत्या कर लिया, उसकी हत्या रोहित वेमुला ने। तो इस तरह के बहुत सारे घटनाएं हो रही थी। तो इसको रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एक कानून लाया है जिसका नाम है यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026। इक्वलिटी नहीं है, इक्विटी है। अब इसको बहुत सारे लोग समझता नहीं है, उसको इक्वलिटी से जोड़ रहा है। इक्विटी का मतलब होता है कि अगर कोई कानून ही जो है किसी को न्याय देने में बाधा बन रहा है तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार या न्यायाधीश भी उस कानून को शांत करके, उसको ओवरराइड करके भी जनता को न्याय दिया जा सकता है। तो वही न्याय दिया गया है कि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और जो भी गरीब गुरबा समाज के लोग किसी तरह से संघर्ष करते हुए बड़े बड़े कॉलेज में चल गए, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए उनका नामांकन हो गया, तो वहाँ ऐसा ना हो कि उनको टॉर्चर करके मेंटल, फिजिकल, इकोनॉमिकल और तरह तरह से टॉर्चर करके केस में फंसा करके उनको वापस करा दिया जाता था या आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया जाता था। तो यही कानून बनाया है कि अब अगर ऐसा करोगे और उस पर मुकदमा होगा तो आप जो है बचेंगे नहीं, आप पर केस होगा, कार्रवाई होगी, आप अरेस्ट होंगे और सभी तरह का सजा भी हो सकता है। यही कानून है। सिर्फ विरोध ही लोग कर रहा है, अननेसेसरी वही लोग विरोध कर रहे हैं जो हजारों हजार वर्ष से शूद्रों के गले में हाड़ी बांधते थे कि वो थूकेगा तो जमीन गंदा हो जाएगा। वो विरोध करने वाले वही लोग हैं जो शूद्रों को जब शिक्षा प्राप्त कर लेता था तो कान में शीशा पिघला करके डाल देते थे। यही वही लोग विरोध कर रहे हैं जो शूद्रों के कमर में झाड़ू बांधते थे कि जमीन पर चलेगा तो वो गंदा हो जाएगा, उसको झाड़ू देते चलना है। ये विरोध करने वाले वही लोग हैं जो हजारों वर्ष से ये जुर्म करते हैं कि एकलव्य ने धनुष बाण चलाना सीख लिया था तो उसका अंगूठा काट दिया गया था, काट करके दान में मांग लिया गया था। ये वही लोग हैं जो शंबुक ने वेद का अध्ययन कर लिया था तो उसका गर्दन काट दिया गया था। तो इस तरह के जुर्म हजारों हजार वर्ष से शूद्रों पर हुआ है, जिसको संवैधानिक भाषा में शूद्र को आज के दिन में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी कहते हैं। तो ये हजारों वर्ष से जुर्म हुआ, इन लोगों ने किया, तब कहीं कोई आवाज़ नहीं उठी। अब उस जुर्म को रोकने के लिए जो एक छोटा सा कानून लाया गया है तो इन लोग को परेशानी हो रहा है। मतलब इन लोग चाहता है कि हम जैसे करते थे, हाड़ी बांधते थे तो हमको छूट दिया जाए बांधने का, झाड़ू बांधते थे कमर में तो वो छूट दिया जाए, कोई पढ़ लेता था तो उसका कान में शीशा पिघलाना था, डालना था। तो ये लोग ऐसा विचित्र बात बोल रहा है विरोध करने वाला, जो हमको कोई समझ में नहीं आता कि लोग क्यों विरोध कर रहा है आपके पास इसको। हाँ, आप बताइए कि लोग बोलते हैं कि भैया हम विरोध क्यों ना करें, हमारे पर झूठा केस लगा दिया तो हम कहाँ जाकर झूठा केस कैसे लगाया जाएगा? ये शुरू से ही अत्याचार करते हुए शुरू, हम लोग भी यूनिवर्सिटी में पढ़े, पटना कॉलेज में पढ़े, बीएन कॉलेज में पढ़े। उस समय भी हम 2000 में थे जब, तो हमारे साथ भी रैगिंग किया गया था, टॉर्चर करके भगाने की कोशिश किया गया था। तो इसमें जाति के आधार पे हुआ था, जाति के आधार पे हुआ था, जाति के आधार पे हुआ था। अभी भी वर्चस्व है, इसी को हटाने के लिए सरकार ने कानून लाया। ऐसे किसी को हानि इससे नहीं है। तो लोग बोल रहे हैं कि भैया हमारे ऊपर झूठा मुकदमा दायर किया जाएगा तो अगर आप झूठे साबित होते तो आपके ऊपर कार्रवाई होनी। तो कार्रवाई तो सब जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो झूठा केस होगा तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो शुरू से ही जो शुरू से वो लोग एक बैठा हुआ है कि SC ST OBC को ये करना है, यूनिवर्सिटी से निकालना, उच्च शिक्षा संस्थाओं में इनको प्रवेश नहीं करना है। रैगिंग कर करके हम लोग मिंटू छात्रावास में भी रह चुके हैं, वहाँ भी होता था कितने लोग। लेकिन हम लोग किसी तरह से अपना उस समय बोल नहीं पाते थे और किसी तरह हम अपना शिक्षण संस्था पूरा किए हैं। इसमें ये रोहित वेमुला की इसी कारण वो हत्या करने पे महाराष्ट्र में लड़की उसको भी हुआ। तो ये लोग कोई विरोध के कोई कारण ही नहीं, बस ऐसे ही अपना प्रोपेगेंडा अपनाने के लिए कर रहे हैं, अपना फेस चमकाने के लिए। इससे कोई मतलब नहीं है। ये खाली है कि ओबीसी, SC ST को, OBC को रोकने के लिए कुछ संस्था में कैसे जाए। इससे कोई तकलीफ किसी को भी नहीं होना चाहिए। इसमें है कहाँ, इक्विटी के बारे में बोला गया है, इसमें कुछ है ही नहीं। लेकिन अपना
चलाने के लिए कर रहे हैं लोग, अपना अपना तरह तरह की बातें फैला रहे हैं। किसी को सही ढंग से पढ़े ना कि यूजीसी क्या बोला है, किसके लिए बोला है, बस ऐसे ही अपना लोग ये कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास 4 लोग देखिए, जो अफवाह फैलाया जा रहा है कि जो केस करेगा और झूठा केस कर देगा तो उस पर कार्रवाई नहीं होगा, ये अफवाह फैलाया जा रहा है। मनुवादी, आप भारत का जो कानून है इंडियन पेनल कोड, उसका सेक्शन 211 में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई झूठा मुकदमा करता है, अब पता चलता है कि वो झूठा मुकदमा है, तो उल्टा उस पर केस होता है। तो 211 तो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है आईपीसी का, तो उसके तहत तो कार्रवाई होगी ही। अगर कोई व्यक्ति SC ST OBC का झूठा मुकदमा करेगा तो उस पर 211 आईपीसी है, ऐसा नहीं है कि उसका दरवाजा बंद है। लेकिन उसका प्रचार ये मनु मीडिया नहीं कर रहा है, मनुवादी जो मीडिया है उसका प्रचार नहीं कर रहा है कि भाई 211 के तहत तो कार्रवाई होबे करेगा अगर झूठा केस करेगा। अब वो लोग को भड़का रहा है। सवर्ण समाज के जो लोग हैं, बताया जा रहा है कि भाई हमारे पर अगर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया तो अगर साबित हो गया कि झूठा है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, उसका कोई के तहत उन पर मुकदमा चलेगा, झूठा करने वाले का जांच होगा, और झूठा जो केस किया है उस पर आईपीसी के धारा 211 के तहत उस पर कार्रवाई होती है। आईपीसी तो अभी भी है, उसको BNS कर दिया गया है, नाम बदल दिया गया है, लेकिन वो धारा है, इसलिए कार्रवाई होगी ही। इसलिए अननेसेसरी अफवाह फैला रहा है, सवर्णों को गुमराह किया जा रहा है कि तुम पर झूठा केस कर देगा तो भी उस पर कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। और सवर्ण लोग बिना सोचे समझे क्रांति कर दिया, पूरा हल्ला मचाए हुए हैं। इसलिए हम लोग सवर्णों से खास करके कहते हैं कि कहीं से आपके खिलाफ कोई चीज नहीं है। उसमें जो बना है यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 जो बना है, उसमें सिर्फ और सिर्फ SC ST OBC के छात्रों पर जो जुर्म होता था, यूनिवर्सिटी में रैगिंग होता था, मेंटल फिजिकल इकोनॉमिक टॉर्चर होता था, उसको रोकने के लिए कानून बनाया गया। कहीं से गलत नहीं है, बिल्कुल स्वागत योग्य है, और देश के 140 करोड़ जनता को इसका स्वागत करना चाहिए। अच्छी है तो फिर लोग सड़कों पे क्यों है? सड़क पर कुछ लोग को जो है तारीख को पूरे भारत बंद का ऐलान कर दिया। हाँ, तो उसमें है कि कुछ लोग जो है ना इसको तोड़ मोड़ कर इसका गलत निष्कर्ष निकाल रहे हैं, गलत अर्थ निकाल रहे हैं। जैसे इसमें स्वर्ण लोगों को अगर आप किसी को क्षति अगर नहीं पहुंचाते हैं तो फिर आपको डर किस बात की है? जब आप मान इतने दिन से दबे कुचले जो SC ST OBC है उनको अगर यह लाभ दिया जाता है और इस कानून को बनने से अगर किसी को भलाई होता है, सभी में समानता आएगी, तो फिर आपको डर किस बात की है? स्वर्ण में तो मुसलमान भी आते हैं, उसके भी कहीं जाते हैं, वो क्यों नहीं सड़कों पे? हाँ, अब ये भी एक प्रश्न है कि हाँ इस स्वर्ण में कुछ मुस्लिम समाज के भी लोग आते हैं, लेकिन वह लोग जो है इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। वो समझते हैं कि यहाँ सबों के हित के लिए है, और यह कानून लागू होने से जो दबे कुचले बहुत हजारों साल से, मैंने सैकड़ों बरस से जो दबे कुचले थे उनको समानता मिलेगी, बराबरी का दर्जा मिलेगा। इसलिए मेरे नज़र से तो इसको मैंने लागू होना चाहिए, और इसके लिए हम मोदी जी को मैंने कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, जिससे हमारा देश भी प्रगति करे। लोग बोल रहा है मोदी जी को कि अब इस बार वोट नहीं, अगर बिल वापस नहीं हुआ तो वोट नहीं मिलेगा। नहीं तो मोदी जी को वोट एकदम मिलेगा, काहे कि इस बिल के समर्थन में 85% लोग हैं, और 15% अगर नहीं भी करता है तभी भी 85% जो है मोदी जी के साथ रहेगा। और यह बिल लाकर मोदी जी बहुत बड़ा एक सराहनीय और बहुत ही उत्तम कोटि का मतलब कि कदम उठाए हैं, इसलिए उनको कोटि कोटि मैंने हम धन्यवाद देते हैं सभी अधिवक्ताओं बंधुओं से और SC ST समाज और OBC समाज की तरफ से। जी बोलिए। तो बिल आया, उसका किसान आंदोलन था, NRC था, तो मीडिया में भी तो वही लोग हैं, अब कोई फायदा नहीं गिना रहे हैं। अब तो बोलना चाहिए मीडिया को भी, अब सब मीडिया वाले भी चुप है, आज तक हो गया ये सब लोग चुप है। आप लोग जैसे मीडिया वो लोग ही आवाज उठा रहे हैं, सोशल मीडिया ही आवाज उठा रहा है, सोशल मीडिया ही आवाज उठा रही है, और वो लोग जो मीडिया वाले हैं वो लोग कुछ आवाज नहीं उठा रहे तो आरक्षण तो आप लोगों को भी मिला, आगे बढ़ने का आप लोगों को भी मौका मिला, तो आप लोग क्यों नहीं उस सिस्टम में गए? अच्छा, सिस्टम में आरक्षण तो उनको भी मिला, EWS के, तो हम लोग उस समय विरोध नहीं किए, अब उनको भी इसमें है तो वो क्यों विरोध कर रहे हैं? आरक्षण तो उनको भी 10% मिला ना, तो हम लोग सराहनीय कम, बिना सर्वे के मिला, तो हम लोग तो समर्थन किए थे कि ठीक है उस स्वर्ण में भी गलत है तो उनको भी मिलना चाहिए, तो 10% मिल रहा है ना, तब तो सबको आरक्षण मिल रहा है। अब हम लोग ये UGC है तो UGC सबके लिए आया है, सब ये तो खाली सबके जैसे स्वर्ण के लिए भी है कि सब इक्वल, सबको मिले, समानता मिले। तो महिला, बच्चा, विकलांग ऐसा सभी लिखा हुआ है, तो स्वयं कूद गया है मैदान में। हाँ, तो उन लोगों को गलतफहमी हो गया है। वो लोग जो अभी कानून बना है उसको ढंग से लोग पढ़ा नहीं है, और बहुत से स्वर्ण व्यक्ति जो है इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं, और कुछ लोग जो है जो पढ़े लिखे ज्यादा जानकार है, जो इस बिल को पढ़ा है, जान रहा है, वह लोग सपोर्ट में है, सपोर्ट कर रहा है स्वर्ण कि हाँ भाई इसको सबको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए और सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। जिससे मान लिया कि आपकी
आपकी ये उंगली है, अगर इसमें से कोई एक उंगली भी कट जाता है तो आप विकलांग में आ जाएंगे। तो समाज में जब सभी वर्ग, सभी लोग समान रूप से बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, तभी ना देश तरक्की करेगा। अगर मान लीजिए कि स्वर्ण सिर्फ आगे रह रहा है, SC ST या OBC में पिछड़ जा रहा है, तो फिर उसको लेकर आपका देश आगे नहीं ना बढ़ेगा, विकासशील ही रहेगा। तो विकासशील से विकसित बनाने के लिए सबों को समानता और सबों को अधिकार समान रूप से मिलना चाहिए। उसके लिए यह बिल बहुत ही अच्छी है, बहुत उत्तम कोटि है। काहे कि जो हायर एजुकेशन है उसमें जैसे रोहित में वाला कांड है, लेकिन ये संघ समाज समझ क्यों नहीं पा रहा? वो बोलता है कि अगर ये बिल वापस नहीं हुआ तो बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता सड़क पे मिलेगा तो उसे पीटेंगे। इतना बौखलाए हुए हैं। हाँ, तो वो लोग अफवाह में है, वो लोग अफवाह में है। अगर आप जो है अगर गलत नहीं करेंगे तो फिर आपको किस बात की डर है कि यहाँ 3 साल की सजा हो जाएगा या कानून लागू हो जाएगा? तो आप जब किसी को रोकेंगे नहीं, किसी को बाधा नहीं पहुंचाएंगे, किसी को मारपीट नहीं करेंगे, तो फिर आपको डर किस बात की है? तो इससे का मतलब है कि हम चाह रहे हैं कि हम जैसे पहले से बनाए हैं वही स्थिति बरकरार रहे।